नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौथे अध्याय के बारे में। समकालीन विश्व राजनीति किताब का चौथा अध्याय चल रहा है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो दोस्तों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनते हैं, रिक्त स्थान है और साथ ही आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन हैं, उन सभी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है आपका, अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। अगर हम अटलांटिक चार्टर की बात करते हैं कि इस पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, ऑप्शन है हमारे अगस्त 1941 है आपका, उसके बाद है आपका अगस्त 1942 है, उसके बाद है आपका जनवरी 1942 है और उसके बाद है आपका अक्टूबर 1945 है। तो दोस्तों यहाँ पर अटलांटिक जो चार्टर है उस पर हस्ताक्षर है वो अगस्त 1941 में किए गए थे। किस किस के मध्य किए गए थे इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अटलांटिक जो चार्टर है उस पर अमेरिका की तरफ से थे यहाँ पर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और ब्रिटेन की तरफ से यहाँ थे आपके चर्चिल, तो विंस्टन चर्चिल, इनके मध्य है वो अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं आपके 50 देश हैं, 52 देश, 45 देश और आपके उसके बाद हैं 55 देश। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर जो हस्ताक्षर किए थे वो आपके 50 देशों के द्वारा किए गए थे। अब दोस्तों यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर पोलैंड ने कब हस्ताक्षर किए थे। तो पोलैंड की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। 15 अक्टूबर 1945, उसके बाद है 24 अक्टूबर 1945, उसके बाद है आपका 26 जून 1945 और उसके बाद है आपका 10 मार्च 1945। तो दोस्तों यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर है उस पर पोलैंड ने जो हस्ताक्षर किए थे वो आपके 15 अक्टूबर 1945 के किए थे। वहीं संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर जो सदस्य देश थे 50 देश, उन्होंने कब हस्ताक्षर किए थे उनकी भी बात कर लेते। तो ये आपका 26 जून 1945 को किए गए थे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने मूल संस्थापक देश हैं। तो 50 उधर देखे हमने, एक इधर देखा, तो यहाँ पर टोटल हम देशों की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पर 51 देश हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक देश माने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 24 जून 1945 को, 15 मार्च 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को और 24 मई 1945 को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दोस्तों की गई थी यहाँ पर 24 अक्टूबर 1945 को और 24 अक्टूबर को ही यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। चलिए छठा क्वेश्चन की तरफ, हमारा छठा क्वेश्चन है आपका, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था। तो दोस्तों भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं, यूएनओ में कब सम्मिलित हुआ था। ऑप्शन है आपके 10 जून 1945, 12 मार्च 1945, 5 फरवरी 1945 और 30 अक्टूबर 1945। तो दोस्तों यहाँ पर भारत की बात करते हैं, वो यूएनओ में कब शामिल हुआ था, 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में। दोस्तों आप भी जो है कमेंट में अपना जवाब दीजिएगा और अंत में भी बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने जो है क्वेश्चन सही हुए। सातवां क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है आपके 190, 191, 192 और 193। तो सदस्य देश कितने यूएनओ के अंदर, 193 है। ये भी ध्यान रखना आपको, 193। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आठवां क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है। तो सुरक्षा परिषद की दोस्तों हम बात करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण इसका अंग है यूएनओ का, उसमें कितने कुल सदस्य पूछे गए हैं दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान रखना आपको, यहाँ पर कुल सदस्य संख्या पूछी गई है। तो ऑप्शन है आपके 10 देश, उसके बाद है 12 देश, 5 देश और 15 देश। तो कुल सदस्यों की अगर हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद में, वो हैं दोस्तों आपके यहाँ पर 15 देश हैं वो सुरक्षा परिषद में शामिल हैं, जिसमें से आपके 10 अस्थायी सदस्य देश हैं और प्लस में आपके 5 जो है स्थायी सदस्य देश हैं। अगर 5 स्थायी सदस्य देशों की बात करें तो वो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से हैं आपके, ब्रिटेन है, उसके बाद आपका फ्रांस है, उसके बाद आपका चीन है और 2 आपकी जो है शक्तियाँ हैं, महाशक्ति जिन्हें हम कह रहे हैं, अमेरिका, और उसके बाद कौन, रूस है। तो ये जो है यहाँ पर 5 स्थायी सदस्य देश हैं, उसके अलावा 10 जो है अस्थायी सदस्य देश है। तो कुल संख्या कितनी हो गई जो है यहाँ पर 15 हो गई। अगर आपसे स्थायी पूछे जाते तो स्थायी आपके कितने हो जाते, 5 हो जाते, अस्थायी कितने होते, 10 होते और टोटल कितने हो गए, कुल कितने हो गए, 15 हो गए। चलिए 9वां क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है।
दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, मॉस्को में और हेग में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर इसका जो मुख्यालय है वो आपके हेग नीदरलैंड के अंदर स्थापित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? प्रमुख अंगों की दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, 5, उसके बाद 6, 8 और 10। तो कितने प्रमुख अंग हैं दोस्तों? आपको बखूबी पता होगा, यहाँ पर 6 जो है इसके प्रमुख अंग हैं, ये पूछा भी गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी लाभ मिल सके, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है वो नज़दीक आने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन। क्यूबा मिसाइल संकट यूएनओ के कौन से महासचिव थे? यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय यूएनओ के जो महासचिव थे वो कौन थे, उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्यूबा मिसाइल संकट है वो कब हुआ था? 1962 में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन आपका यू थांट, डेग हैमरशोल्ड, ट्रिगवेली और कोफी अन्नान। तो यहाँ पर जो क्यूबा मिसाइल संकट है उसके समय पर महासचिव की बात करें तो दोस्तों कौन थे? यू थांट थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपका। 2001 में यूएनओ के किस महासचिव को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? तो ये दोस्तों जो लास्ट ईयर ही पूछा गया, 2024 में जो है 2001 में यूएनओ के किस महासचिव को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? तो उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। कोफी अन्नान, उसके बाद है ट्रिगवेली, डेग हैमरशोल्ड और यू थांट। तो दोस्तों यहाँ पर किसको मिला था? 2001 में कोफी अन्नान को मिला था। और जो मरने के बाद, मरणोपरांत की बात करें, मरने के उपरांत जो है किसको मिला था नोबेल पुरस्कार? वो आपके थे डेग हैमरशोल्ड। चलिए इसका आंसर था ए। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 13वां। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ये भी पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? बुतरस घाली, बान की मून, एंटेरियो गुटेरस और ट्रिगवेली। तो यहाँ पर कौन है आपके प्रथम महासचिव की बात करते हैं तो वो कौन है? ट्रिगवेली। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इस अध्याय के अंदर एक एक नंबर के, उन सभी के बारे में बात की है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन है आपका। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव की बात करें, आपको बखूबी पता होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, बान की मून, एंटेरियो गुटेरस, ट्रिगवेली और यू थांट। तो कौन है दोस्तों यहाँ पर? एंटेरियो गुटेरस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा 15वां क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव ने एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की थी? तो इसकी भी बात कर लेते हैं, एन एजेंडा फॉर पीस। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है आपके बुतरस घाली, उसके बाद है यू थांट, ट्रिगवेली, बान की मून। तो एन एजेंडा फॉर पीस जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा यहाँ पर जारी की गई थी? बुतरस घाली के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर शांति संस्थापक आयोग की स्थापना किस महासचिव द्वारा की गई थी? दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि शांति जो संस्थापक आयोग है उसकी जो स्थापना है वो किस महासचिव के समय की गई थी? यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं आपके। ऑप्शन है आपके कोफी अन्नान, उसके बाद हम बात करते हैं बान की मून, उसके बाद हम बात करते हैं डेग हैमरशोल्ड और उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिगवेली। तो दोस्तों यहाँ पर शांति संस्थापक आयोग की बात करते हैं, वो इसकी स्थापना की गई थी किसके समय पर? कोफी अन्नान के समय पर इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य किस महासचिव द्वारा तैयार किए गए थे? तो यहाँ पर सहस्त्राब्दी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर किसके समय तैयार किए गए थे? ऑप्शन है आपका बान की मून, एंटेरियो गुटेरस, कोफी अन्नान और ट्रिगवेली। तो दोस्तों यहाँ पर किसके समय पर तैयार किए गए थे? बान की मून, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? मानवाधिकार परिषद की दोस्तों हम बात करते हैं, ये स्थापना पूछी गई है कि कब स्थापना हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, 2000 में, 2003 में, 2005 में और 2007 में। तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई है वो आपकी कब हुई है? 2005 में हुई है। अगर हम सक्रिय की बात करें, कब से सक्रिय हुई थी? तो ये सक्रिय कब हुई थी? 2006 में हुई थी। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर स्थापना कब हो रही है? 2005 में, और सक्रिय कब होती है? 2006 में होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं, इस समय पर जो महासचिव थे वो भी कौन थे? आपके अन्नान थे, यानी कि कोफी अन्नान जो है इस समय पर महासचिव थे 2005 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा 19वां। विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ब्रेटन वुड्स से जो समझौता हुआ है उसमें इन दोनों, यानी कि आपका वर्ल्ड बैंक WB प्लस IMF
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों की ही स्थापना की गई थी। तो देख लेते कब की गई थी, क्योंकि दोनों को ही ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। ऑप्शन है आपके यहाँ पर 1930, 1938, 1944, 1952। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1944 में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान किस देश का है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ऑप्शन है आपके रूस, उसके बाद है चीन, उसके बाद है फ्रांस और उसके बाद है अमेरिका। तो सबसे अधिक योगदान जो है वो किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन, इजराइल ने लेबनान पर हमला किस वर्ष किया था। तो इजराइल ने लेबनान पर हमला कब किया था, ऑप्शन देख लेते हैं, 2002, 2006, 2012 और 2015। तो कब किया गया था, 2006 में हमला किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां, विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन कब हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के गठन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कब हुआ था, 1967 में, 1975 में, 1995 में और 1999 में। तो WTO का गठन कब होता है, 1 जनवरी 1995 को। किसके उत्तराधिकारी के रूप में हुआ था, GATT, गेट के उत्तराधिकारी के रूप में इसका गठन किया गया था। अगला हमारा 23वां, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, ये हमने पिछले अध्याय में भी बात की थी, दूसरे अध्याय में। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके 1945, 1952, 1955, 1957। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला हमारा 24वां, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ा करके 15 किस वर्ष की गई थी। पहले कितने थे, 11, अब कितने, 15। तो यहाँ पर दोस्तों कब की गई थी, ऑप्शन है आपके 1942, 1947, 1958, 1965। तो कब की गई थी इन सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 11 से 15, 1965 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की अगर हम संख्या की बात करते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पर कितने, 9, 12, 15 और 17। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों यहाँ पर 15, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। तो ये जितने भी हमने बात की है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, यानी कि इन्हीं में से हमारे अति लघुत्रात्मक बन जाते हैं और इन्हीं में से हमारे रिक्त स्थान भी बनते हैं और इन्हीं में से हमारे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। चलिए अब यहाँ पर कुछ हमारे अति लघुत्रात्मक हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं। 26वां क्वेश्चन है हमारा, अटलांटिक चार्टर पर किस किस नेता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ये मैंने ऊपर भी बताया है सबसे पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर किस किस नेता ने किए थे, यहाँ पर ब्रिटेन की तरफ से कौन थे, ब्रिटेन की तरफ से थे आपके चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। और आपके अमेरिका की तरफ से कौन थे, अमेरिका की तरफ से थे आपके रूजवेल्ट और चर्चिल। चलिए अगला है हमारा 27वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसके उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हम देख रहे हैं यहाँ पर 24 अक्टूबर 1945 को होती है और इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और इसके उत्तराधिकारी की बात करते हैं किसके रूप में हुई थी, तो ये है आपकी लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में UNO की स्थापना हुई थी। अगला हमारा 28वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि कौन होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान प्रतिनिधि की दोस्तों हम बात करते हैं तो वो आपका होता है महासचिव। कौन होता है दोस्तों, महासचिव जो है इसका प्रधान प्रतिनिधि होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, WHO का पूरा नाम क्या है। तो WHO के अगर पूरे नाम की बात करते हैं तो या इसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, हिंदी में बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये इसका पूरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, UNDP का पूरा नाम क्या है। तो UNDP का पूरा नाम यहाँ पर हम देख लेते हैं। U से हो जाता है आपका यूनाइटेड, उसके बाद है N से नेशन, उसके बाद है आपका D से डेवलपमेंट और P से हो जाएगा आपका प्रोग्राम। तो ये हो जाएगा UNDP का पूरा नाम। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा पूछा जाता है कि निम्नलिखित का जो है पूरा नाम बताइए। उसके बाद है आपका यूनिसेफ का पूरा नाम बताइए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यू से हो जाएगा आपका यूनाइटेड, N से हो जाएगा नेशंस और उसके बाद है आपका चिल्ड्रंस, C से क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस
और उसके बाद है आपका फंड, ये किसका नाम है आपका, यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशन जो है चिल्ड्रंस फंड। उसके बाद है आपका यूनेस्को, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है आपका, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस, यू से क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस, ई से क्या हो जाएगा, एजुकेशन, ई से क्या हो जाएगा, एजुकेशन, एस से क्या हो जाएगा, सोशल, और उसके बाद सी से क्या हो जाएगा यहाँ पर, कल्चरल, और ओ से क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका क्या है, पूरा नाम है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 33वां क्वेश्चन हमारा, IMF का पूरा नाम क्या है। तो ये तो बहुत ही आसान सा है, आई से क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसकी स्थापना कब होती है, 1944 में, ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, IAEA। तो यहाँ पर IA इंटरनेशनल, आई का क्या होता है यहाँ पर, इंटरनेशनल एटमिक, और उसके बाद है आपका इंटरनेशनल एटमिक के बाद हम बात करते हैं कि इसका पूरा नाम जो है इंटरनेशनल एटमिक, एक सेकंड रुके, इंटरनेशनल एटमिक, और उसके बाद ई से क्या होता है आपका, एनर्जी, ENERGY एनर्जी, और उसके बाद हो जाएगा ए से हो जाएगा एजेंसी। तो यहाँ पर इंटरनेशनल एटमिक एनर्जी एजेंसी, ये जो है इसका पूरा नाम है, और इसकी स्थापना कब होती है, यहाँ पर 1957 में इसकी स्थापना होती है, ये हमने ऊपर देखा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, WTO की स्थापना किसके उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। तो WTO की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब होती है, अभी हमने देखा था 1995 में इसकी स्थापना हो रही है, 1 जनवरी 1995 को। किसके उत्तराधिकारी के रूप में, मैंने ऊपर भी बात की थी, तो इसकी स्थापना होती है गेट के उत्तराधिकारी के रूप में, GATT। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट, जो है आपका, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों के नाम लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों की बात की जा रही है, एक तो है आपका कौन सा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, और दूसरा आपका ह्यूमन राइट्स वॉच। तो यहाँ पर 2 ये हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन हैं, कौन कौन से, एमनेस्टी इंटरनेशनल, और उसके बाद है ह्यूमन राइट्स वॉच। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल जो है 36 क्वेश्चन आंसरों की बात की है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, और आपके जितने भी महत्वपूर्ण आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, रिक्त स्थान हैं, या फिर आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आंसर है, उन सभी के बारे में बात की है। तो 1 नंबर के जितने भी इसमें से बनते हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अगर आप इनको जो है कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।